नमस्कार बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल टीचिंग बाय अंकित पाल में स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। एक ज़बरदस्त क्लास सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रश्नावली। थ्री पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर x तथा y ज्ञात कीजिए, y ज्ञात कीजिए। यदि क्वेश्चन में दे रहा है यदि y इज इक्वल, एक मैट्रिक्स में दिया y इज इक्वल, पहली रो में दिया 3 2, दूसरी रो में दिया 1 4। पहली रो में क्या दिया 3 2 और दूसरी रो में दिया 1 4। ये मैट्रिक्स y इज इक्वल टू दिया है तथा 2x क्वेश्चन में 2x प्लस वाई इज इक्वल 2x प्लस वाई इज इक्वल 1 0 माइनस 3 2। ये दूसरा मैट्रिक्स दिया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत ही आसानी पूर्वक सॉल्व करेंगे और एक एक बच्चा सीखेगा। ठीक है, एक एक बच्चे को सिखाएंगे। देखिए, चूंकि y इज इक्वल टू दे रहा है 3 2 1 4। ये समीकरण 1 है। यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 1 0 माइनस 3 2। ये समीकरण 2 दिया। देखिए तो y का मान समीकरण 1 से ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। इधर देखें y का मान रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y का मान है 3 2 1 4 इक्वल 1 0 माइनस 3 2। 2x इज इक्वल हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2 और माइनस 3 2 1 4। ऐसे देखिए, इसको घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से 3 घटाओगे तो -2, यहाँ पर 0 में -2 को घटाओगे तो -2, -3 -1 -4 होगा। यहाँ हो जाएगा 2 से 4 घटाओगे तो -2 होगा। ऐसे घटाते हैं। ये आया 2x इज इक्वल, तो x इज इक्वल देखिए बच्चों 1/2 और हो जाएगा कितना -2 -4 और -2। यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 -1। इस 2 का प्रत्येक संख्या में भाग देंगे -1 -2 -1। x इज इक्वल, y का मान पहले ही दिया था कि y बराबर ये दिया है तो x बराबर ये क्या। ये क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि एक्स वाई ज्ञात कीजिए। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए।
x तथा y ज्ञात कीजिए और कह रहा है यदि 2 और मैट्रिक्स में दिया है 2 मैट्रिक्स में दिया 1 3 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 1 2 इक्वल 5 6 1 8 ये आपका क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन को बहुत ही आसानी पूर्वक सॉल्व करेंगे, कमजोर से कमजोर बच्चा इस क्वेश्चन को सीखेगा। देखिए 2 1 3 0 x और प्लस y 0 1 2, इधर देखिए यहाँ होगा 5 6 1 8। क्वेश्चन को देखें, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 6 0 2x। देखो 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2 2 3 6, 2 का गुणा 0 में तो 0 और ये हो जाएगा 2x और प्लस y इक्वल y और 0 1 2, ऐसे करेंगे। यहाँ होगा 5 और 6 और 1 और 8 ऐसे। अब देखो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 0 में कोई संख्या जोड़ते तो वही संख्या, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा। ओके ऐसे समझिए। यहाँ पर हो जाएगा 5 6 1 8, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3। अब देखिए 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा कितना 8, तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 2, तो 2x इक्वल टू 6, यहाँ हो जाएगा 2 3 6, x बराबर कितना आ गया 3, x का मान 3 आया और y का मान भी 3 आया। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी पूर्वक। क्लास में लगातार अंत तक बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रदत्त समीकरण। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए हल कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया है 2x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 और इक्वल 3 5 4 6। ये क्वेश्चन दिया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 2x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2
यहाँ पर हो जाएगा 3 3 5 4 6। देखिए इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, ऐसे मैट्रिक्स लगाएंगे 2x 2z 2y और 2t ऐसे। देखिए उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 -3 0 0 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इधर देखिए इधर हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 15 3 चौको 12 3 18 ऐसे। देखिए अब इसको ऐड करेंगे, ऐसे बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2x में ये हो जाएगा 2x + 3, ये हो जाएगा 2z - 3 और ये हो जाएगा 2y और यहाँ हो जाएगा 2t + 6। क्या हो जाएगा 2t + 6 और इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 15 12 18 ऐसे। देखिए यहाँ पर आ जाएगा इक्वल लगाएंगे, इसकी तुलना इसके साथ तो ये हो जाएगा 2x + 3 = 9 तो 2x बराबर आ जाएगा 9 - 3 तो 2x बराबर आ जाएगा 6। यहाँ 2 तिहाई 6 तो x बराबर आ गया 3। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, हमें y का मान निकालना है तो 2y बराबर कितना होगा 12 तो 2 6 12 y बराबर कितना आ गया 6 आ गया बच्चों। ऐसे इसके साथ इसको रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 2z - 3 = 15 तो यहाँ हो जाएगा 2z और 15 + 3 हो जाएगा 15 + 3 तो यहाँ हो जाएगा 2z बराबर 18 2 नेम 18 z बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ऐसे देखिए इसके इक्वल क्या कर देंगे 2t + 6 यहाँ पर आ जाएगा 2t + 6 = कितना होगा 18 होगा। 2t बराबर हो जाएगा 18 - 6 यानी 2t बराबर आ जाएगा 12 तो यहाँ से 2 6 12 t बराबर कितना आ गया 6। इस क्वेश्चन का ये आंसर। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत ही आसानी पूर्वक करना है, बहुत ही अच्छे से सीखना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्लास को अंत तक देखें, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत आसानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, क्लास में अंत तक बने रहें। क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि कह रहा है यदि x और पहले मैट्रिक्स में दिया है 2 3 ऐसे प्लस y -1 1 इक्वल टू दिया है 10 5 तो क्वेश्चन में कह रहा है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ दिया x और क्या दिया 2 3 प्लस y -1 1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 10 5। ये देखिए इसका इसमें x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x 3x हो जाएगा प्लस -y और y हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर हो जाएगा 10 और 5 हो जाएगा। देखिए इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x - y प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इसको इसके साथ तो हो जाएगा 3x + y और यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 और 5। इधर देखिए क्वेश्चन को देखिए, इसकी तुलना इसके साथ तो ये हो जाएगा 2x - y = 10, समीकरण 1 हो गया। और हो जाएगा 3x + y = 5, समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण
1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 2 5x हो गया, 10 और 5 15 हो गया, कितना हो गया 15, 5 तिहाई 15, तो x बराबर बच्चों आ गया 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखते हैं तो एक हमारे पास क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, यहाँ पर हो जाएगा x का मान कितना है 3, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 10, 2 तिहाई 6 माइनस वाई बराबर 10, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा -4। तो ये बच्चों निकला x और y का मान। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है यदि 3 और मैट्रिक्स के अंदर दिया है बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर आपका दिया x y z w, ठीक है, और क्वेश्चन में दे रहा है इक्वल x 6, इसके बाद दिया -1 और 2w, -1 2w दे रहा है, और प्लस 4x प्लस y, और दिया है z प्लस w, और यहाँ पर 3 दिया। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो x y z और w के मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रहा है तो x, y, z और w के मानों को ज्ञात कीजिए। देख सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है 3 और यहाँ दिया x y z w इक्वल x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w और यहाँ पर 3। ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन दे रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए पहले इसमें 3 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x 3y 3z 3w, है ना, और इक्वल क्या हो जाएगा x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w, और यहाँ हो जाएगा 3। इधर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर होगा 3x और 3y और होगा 3z और 3w। देखिए इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा x प्लस y प्लस 6, ऐसे इसमें हो जाएगा z प्लस w माइनस 1, यहाँ हो जाएगा इसके साथ 2w प्लस 3, ऐसे। अब इसकी तुलना करते हैं, इसकी तुलना इसके साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3x इक्वल टू x प्लस 4,
एक्स का इधर लाएंगे तो x माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, है ना। तो 2 दूनी 4, x बराबर 2। x बराबर कितना होगा बच्चों? 2 होगा। अब देखिए हमें y का मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 3y x प्लस वाई प्लस 6, 3y किसके बराबर होगा? x प्लस वाई प्लस 6। अब देखो y को एक साइड, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 6, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू एक्स प्लस 6। अब देखो x का मान यहाँ से निकाल चुके हैं, तो x का मान कितना है? 2 बच्चों, यहाँ पर रख दो। तो 2y इक्वल टू 2 प्लस 6, यहाँ हो जाएगा 2y इक्वल टू 8, और 2 चौको कितना होगा? 8 होगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। ऐसे निकालेंगे। इसके बाद हमें निकालना है w का मान, तो यहाँ लिखेंगे 3w बराबर क्या होगा? 2w प्लस 3, तो 3w माइनस 2w बराबर 3 होगा। तो w बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे देखिए हम निकालेंगे z का मान, तो हमें पता है चूंकि 3z इक्वल टू होगा z प्लस w माइनस 1, और w का मान हम निकाल चुके हैं, तो z को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 3z माइनस z इक्वल टू 3 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2z इक्वल टू 2, तो 2 एकम 2, तो z इक्वल टू 1। क्वेश्चन को ऐसे साइड लगाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे, फिर हम 14, ऐसे लगातार लगाते रहेंगे। क्वेश्चन को लगाइए, क्लास को अंत तक देखिए। एक जबरदस्त क्लास, आपको प्रतिदिन एक क्लास, एक दिन छोड़कर एक क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। ऐसे हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यदि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि f(x) इज इक्वल पहली पंक्ति में दिया है cos x माइनस sin x 0, cos x माइनस sin x 0, और दूसरी पंक्ति में दिया है sin x cos x 0, sin x cos x 0, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में दिया है 0 0 1, 0 0 1। ये f(x) बराबर दिया है, क्वेश्चन में पूछा है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए f(x) डॉट f(y) इज इक्वल f(x) प्लस y। देखिए सॉल्व करते हैं। LHS लेते हैं। LHS बराबर हमारे पास दिया है f(x) डॉट f(y). देखिए बच्चों, f(x) का मान दिया है कितना? cos x माइनस sin x और 0 पहली पंक्ति में, फिर sin x cos x 0 0 0 1। ऐसे fy का मान क्या हो जाएगा बच्चों? fy का मान दिया नहीं, लेकिन जहां पर x है वहां पर हम y कर लेंगे, तो fy बराबर हो जाएगा cos y माइनस sin y और 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा sin y cos y 0 0 0 1 हो जाएगा। ये fy का मान है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमने बताया था जब भी एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स में हम गुणा कराते हैं, तो पहली मैट्रिक्स के पंक्ति का गुणा दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों में कराते हैं। तो पहली मैट्रिक्स को उठाते हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए काज का गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा cos x cos y, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस sin x और sin y हो जाएगा। ओके, 0 गुणा 0 में होगा, 0 किसी संख्या में जोड़ते हैं वही संख्या, कोई मतलब नहीं।
अब इसी पंक्ति का उठा इस सिस्टम में करते हैं तो ये हो जाएगा cos x और माइनस आगे आ जाएगा sin y। ठीक है, अब इसका इसमें होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस sin x और cos y, और 0 गुणा 0 में होगा, कुछ नहीं लिखे। अब इस बार ही आती है तो इसका गुणा इसमें होगा तो 0, और यहाँ 0 और 0 गुणा 0 में तो यहाँ आ गया 0, ऐसे लिखते हैं, इधर देखें। इसके बाद दूसरी पंक्ति की बारी आती, दूसरी पंक्ति को उठाते हैं पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो पहले स्तंभ में करते हैं तो हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा sin x, फिर क्या हो जाएगा इसका sin x cos y, sin x cos y हो जाएगा, और प्लस cos x क्या हो जाएगा sin y हो जाएगा। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो वो तो 0 हो जाएगा। अब इसकी बारी आती है तो माइनस माइनस आ जाएगा sin x sin y, है ना। अब इसका होगा तो प्लस प्लस cos x cos y, और यहाँ पर 0 का गुणा होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरी पंक्ति की बारी आती है तो पहले स्तंभ में तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 0 और 1 आ जाएगा, ये होगा। अब देखें बच्चों, देखिए अब यहाँ पर हम क्या करें, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये सूत्र होता है cos a प्लस b का, तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस y। और देखें यहाँ से जब हम माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो cos a sin b, है ना, पहले माइनस चिन्ह कॉमन कर लें तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये सूत्र होगा sin a प्लस y, यानी sin x प्लस y का। ऐसे यहाँ देखें sin a cos b cos a sin b, जब एक टर्म sin का होता है एक टर्म cos का होता है, तो ये सूत्र है आपका sin a प्लस b, यानी sin x प्लस y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा cos a cos b माइनस sin a sin b, जब भी cos b माइनस चिन्ह लगाओ इसको आगे लिख लेंगे, ये पीछे तो माइनस लगाओ तो वो प्लस का सूत्र होता है, तो सूत्र हो जाएगा cos x माइनस y का, और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 0 1, ये आपका आ गया। ऐसे अब RHS निकालेंगे तो RHS में देखिए क्या होगा हमारे पास, RHS में दे रहा है f x प्लस y, तो जहां पर देखो बच्चों fx का मान ये है, तो जहां पर x दिया है तो यहाँ लिख लेंगे, चूंकि fx बराबर कितना दिया है cos x माइनस sin x, है ना, 0 sin x cos x, और क्या होगा 0 और 0 0 1 होगा, इधर देखिए। इसलिए f x प्लस y, तो जहां पर x है वहां पर क्या लिख देंगे x प्लस y, तो देखिए इक्वल हो जाएगा cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y, और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा sin x प्लस y और cos x प्लस y हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और 0 0 1। तो बच्चों देखिए जो हमारे पास LHS है cos x माइनस sin x प्लस y 0, sin x प्लस y cos x प्लस y। यहाँ पर बच्चों जो सूत्र होगा हमने बताया था, जब cos a cos b माइनस sin b, तो cos a प्लस b का सूत्र होता है, जब माइनस होता है तो प्लस होता है, तो यहाँ पर ये प्लस आ गया, ये 0 आ गया, 0 0 1 आ गया, ये आ गया, तो यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, प्रूव दैट। ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को लगाइए, फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि सिद्ध कीजिए
पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स में दिया है 5 -1 और दूसरी पंक्ति में दिया है 6 7 2 1 3 4 इज इक्वल नॉट और दे रहा है 2 1 3 4 3 4 और डॉट 5 -1 6 7 5 -1 6 7। क्वेश्चन में ये दे रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यानी जो LHS है वो इज इक्वल नॉट है RHS। हम LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। तो देखो बच्चों, सॉल्व करते हैं। LHS बराबर हमारे पास दिया है 5 -1 6 7 और है कितना 2 1 3 4। इधर देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने कहा था पंक्ति का गुणा स्तंभ में कराते हैं। तो देखो 5 दूनी 10, 3 एकम 3 -3, 5 एकम 5, 4 एकम 4 -4 हुआ। ओके, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 एकम 4। ऐसे इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में 6 दूनी 12 और प्लस 7 त्रिका 21 है ना। फिर 6 एकम 6 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 से 3 गया 7, यहाँ 5 से 4 गया 1, यहाँ 12, यहाँ देखो 2 1 3 हो गया है ना। और कितना हो गया फिर 2 1 3 33 हो गया। अब इसको देखो, यहाँ 8 6 14 और हो गया कितना 8 6 14 हो गया और 2 1 कितना हो गया 3 34 हो गया। ये हमारे पास है। अब हम बच्चों लेते हैं RHS हमारे पास कितना है। RHS बराबर दिया है 2 1 2 1 3 4 और क्या दिया है 5 -1 6 7। ये देखिए, इसमें भी वही कराएंगे कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करेंगे इस पंक्ति का गुणा स्तंभ में तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 एकम 6 ऐसे लिखेंगे। फिर पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में तो 2 एकम 2 -2 और 7 एकम 7 +7। ठीक है, इस प्रकार होगा दूसरी पंक्ति का। तो पहले स्तंभ में 5 3 15 और हो जाएगा 6 चौको 24। अब देखिए इस पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे तो -3 और 7 चौक कितना होगा 28 होगा। देखिए 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 7 से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5, ऐसे जोड़ेंगे 5 4 9 और 2 1 3। यहाँ हो जाएगा 28 से 3 गए 25। तो बच्चों देखिए, जो LHS का मान है वो RHS के मान के बराबर नहीं है, अतः लिख देंगे LHS इज इक्वल नॉट RHS। ये क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन था। नोट करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। 14 का सेकंड, नंबर भी कह रहा है सिद्ध कीजिए। 14 का सेकंड कहा है, पहली पंक्ति में दिया 1 2 3, दूसरी पंक्ति में दिया है 0 1 0 और तीसरी पंक्ति में दिया है 1 1 0। ऐसे देखिए, और यहाँ पर दिया है -1 1, इसके बाद दिया है 0, फिर दिया 0 -1 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4 इज इक्वल नॉट।
क्वेश्चन में दे रहा है -1, पहली पंक्ति में दिया है -1 1 0, दूसरी पंक्ति में दिया है 0 -1 1 0 -1 1, तीसरी पंक्ति में दिया है 2 3 4, कितना दिया 2 3 4, ये देखिए। और कोष्टक फिर दूसरी मैट्रिक्स में दे रहा है, दूसरी मैट्रिक्स में दे रहा है 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0 1 1 0। इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। देखिए पहले हम LHS लेंगे, क्वेश्चन में LHS लेते हैं। LHS में दिया है कि 1 2 3 0 1 0 1 1 0। देखिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, इस ऐसे करते हैं। तो देखिए पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, इस पंक्ति को उठाकर इन तीनों स्तंभों में करेंगे तो 1 1 का 1 -1, 2 0 का 0 होगा, 3 दूनी कितना होगा 6 होगा। फिर इस स्तंभ में करते हैं तो 1 1 का 1, 2 1 का 2 -2 प्लस 3 का 9 हो जाएगा, ये समझिए। 1 0 का 0 होगा, 2 1 2 होगा और 4 3 कितना होगा बच्चों 12 होगा, ऐसे। इधर देखिए इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का करते हैं तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 0। इधर देखिए इसमें करेंगे तो 0 आएगा, -1 इसका इसमें तो 0 आएगा। अब देखो इसका इसमें करते हैं तो 0 1 1 1 प्लस 1, यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अब देखिए तीसरी पंक्ति की बात है तो इस सिस्टम में तो क्या होगा 1 1 1 -1 है ना, फिर क्या होगा बच्चों +0 होगा, फिर क्या होगा 0 होगा। अब इसकी बारी यहाँ पर तो क्या होगा 1 -1 +0, इसके बाद होगा 0, फिर क्या होगा +1, फिर क्या होगा 0 होगा। देखिए अब ऐड करते हैं, 6 में 1 चला जाएगा कितना 5, यहाँ होगा 9 1 10, 10 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8, यहाँ होगा 12 2 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 आएगा, यहाँ कितना होगा -1, यहाँ कितना होगा 1, यहाँ पर देखिए -1 होगा, यहाँ 1 से 1 जाएगा कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ये आ गया, ये हमारे पास LHS है। अब हम RHS निकालेंगे। RHS तो देखिए RHS क्या होगा -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 होगा, है ना। ऐसे देखिए यहाँ पर आएगा 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ऐसे देखिए। इसी प्रकार बच्चों हम करेंगे इस पंक्ति का गुणा इस सिस्टम में, फिर इस सिस्टम में, फिर इस सिस्टम में। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा -1 है ना, -1 +0 +0। अब यहाँ हो जाएगा -2, देखिए इस पंक्ति का गुणा इस सिस्टम -2 तो +1 हो जाएगा, और देखिए और फिर +0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा कितना -3 +0 +0, है ना। इसकी बारी आती है दूसरी पंक्ति की, पहले स्तंभ में तो हो जाएगा 0 +0 और क्या हो जाएगा +1। इधर देखिए इसकी बारी आती है तो यहाँ होगा 0 और -1 और क्या होगा +1 होगा, ऐसे करेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा 0 होगा और यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। इसके बाद देखिए इस पंक्ति की बारी आती है तो इस सिस्टम में देखिए तो यहाँ हो जाएगा 2 1 2 3 0 का 0 और 4 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा और 4 1 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 3 6 और +0 हो जाएगा, +0 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर करेंगे -1, यहाँ हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6,
ये 4 3 7, 7 4 कितना होता है 11 होता है। यहाँ पर आ जाएगा 6। तो देखिए बच्चों जो हमारे पास LHS है वो RHS के बराबर नहीं, तो यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल नॉट LHS इज इक्वल नॉट RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन था 40 नंबर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।